जय श्री सीताराम, जय गंगा मैया, हर हर महादेव। मित्र भाइयों, हमारे कटारी ग्राम सभा में कोटेदार के बारे में बात करते हैं। मित्र भाइयों, हमारे सबका बचपन हुआ करता था तो हमारे बीच में नहीं रहे राम खिलावन यादव जी कोटेदार हुआ करते थे। तो एक ही कोटेदार हुआ करते थे, मतलब एक पर्ची बनाते थे और एक व्यक्ति मिट्टी का तेल, चीनी जो भी हुआ करता था दिया करते थे। और लाइन से आओ, लाइन से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। जो अपने आप को बाहुबली बनने की कोशिश करता था, वीआईपी बनने की कोशिश करता था, उसका डब्बा उब्बा फेंक दिया करते थे राम खिलावन यादव जी। लेकिन कटारी ग्राम सभा दो धड़ में बढ़ जाता है, वह परसुपुर एरिया में आ जाता है, ग्राम सभा कटारी अलग हो जाता है। उसके बाद यहाँ के कोटेदार का चयन होता है तो डॉक्टर शेर बहादुर ठाकुर साहब के माध्यम से रंग बहादुर पाल जी को कोटेदार बनाया जाता है। लेकिन रंग बहादुर पाल कोटेदार हैं, इनके साथ रंगबाज कोटेदार भी हैं। रंग बहादुर पाल कोटेदार हैं तो इनके साथ ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ रंगबाज कोटेदार भी इनके साथ काम करते हैं। क्योंकि किसको गेहूं देना है, किसको चावल देना है, वह तय करते हैं या पर्ची बना कर देते हैं। तो जब पीछे जाइए जहाँ पे तौला जाता है तो बड़ी बारीकियों से तौला जाता है कि कहीं 100 ग्राम ज़्यादा न निकल जाए। अगर कोई कुछ करता है तो वहाँ पे रंगबाजी चलती है। कोई कह देता है गेहूं नहीं चावल चाहिए तो वहाँ रंगबाजी चलती है। भाई हिसाब तो होगा, हिसाब तो होगा, और यही जनता जनार्दन करेगी। अगर इसने आवाज उठा लिया और साथ दे दिया तो रंग बहादुर कोटेदार को इसका पूरा हिसाब देना होगा। क्योंकि रंगबाजी किस बात की भाई, हक है, अधिकार है, या तो आप लिखित दीजिए। कुछ लोग रंग बहादुर से भी ज्यादा अपने आप को समझते हैं कि मैं ही कोटेदार हूं। और यहीं तक नहीं, कुछ लोग ग्राम सभा कटारी का अपने आप को प्रधान मान चुके हैं। बैकवर्ड में भी, ओबीसी में भी, सम्मान में भी, पिछली जातियों में भी वो मान बैठे हैं कि बस बैकवर्ड सीट आएगी हम हैं, दलित सीट आएगी मैं हूं, सम्मान सीट आएगी मैं हूं। तो अपने अपने आप को प्रधान मान के बैठे हुए हैं और इसी रंगबाजी के तहत कोटेदारी का काम चलता है। जनता प्रभावित हो चुकी है, जनता इतनी प्रभावित हो चुकी है कि अब जनता का आवाज देखिए, अब जनता का आवाज देखिए कि सनातन को पकड़ती है, शराबी को पकड़ती है। आतंक का अड्डा बीडीसी का मतलब नहीं होता है, आतंक का अड्डा कोटेदारी का मतलब नहीं होता है, आतंकवाद का अड्डा प्रधानी का नहीं होता है। यह ग्राम सभा के सम्मानित व्यक्तियों का मामला होता है। आप हर व्यक्ति का समस्या का समाधान करिए। राशन कार्ड नहीं बना है उसको बनवाइए, सड़क खड़ंजा नहीं बना है उसको बनवाइए, गरीब आदमी को मदद करिए, लोगों को तीर्थ व्रत करवा दीजिए, लोगों को खाने की सामग्री दिलवा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ और चलता रहता है। आए दिन मुझे भी पता लगता है कि कोटेदार के यहाँ हो गया बवाल। तो बवाल करके क्या हासिल करना चाहते हो? आखिर काफी बेचारे ऐसे व्यक्ति हैं, उनको डर लगता है राशन में नहीं मिलेगा। राशन तो देना पड़ेगा, या अपने खेत की फसल का नहीं दे रहे हो
एहसान नहीं कर रहे हो। यह जनता का हक अधिकार केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसकी पीठ पीछे राशन काट कर और इन्हीं लोगों को लड़ाने का, इन लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल मैं जनता जनार्दन से यही कहूंगा कि जो दूसरे का हक खाता है, अधिकार खाता है, मरा हुआ कांटा तौलता है और मांग कर खाता है, बेईमानी का खाता है, उसको कभी गरीबी अमीरी का असर नहीं दिखता है, उसको पैसे की कीमत नहीं दिखती। और जो आदमी हपसी हो जाए ना, उसकी भूख नहीं शांत होती। मैं फलाना बन जाऊं, मैं ढिमकाना बन जाऊं, मैं ये वाला पद भी मैं पा जाऊं, मैं वो वाला पद भी पा जाऊं, मैं सारा मतलब हिंदुस्तान का पद उसी व्यक्ति को मिल जाना चाहिए। लेकिन एक भी पद संभाला नहीं जा रहा है। जनता को हिसाब दे दीजिए, मैं भी मान जाता हूँ। बैठिए ग्राम सभा के बीच में, बैठिए। मान लीजिए वीरेंद्र प्रधान जी इतने सालों से हैं, गांव में अशांति का माहौल नहीं बनाया, पैसा निकालते हैं वो भी दबादब निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम सभा को खोखला कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम जो सुख के लिए सो रहा है सो रहा है। यहाँ साले कुत्ते बिल्ली आधी आधी रात को फोन कर रहे थे भाई, कुत्ते बिल्ली आधी आधी रात को फोन कर रहे थे मेरे पास। कुछ लोगों से फोन करवाया मुझे हड़कवाने चमकवाने के लिए। पता लगा कि जिनके माध्यम से करवा रहे थे वो लोग हमारे भतीजे हैं, हमारे पैर छूते हैं। अरे बोले चाचा आपसे मामला है? मैंने कहा हाँ बेटा। अरे बोले वो पागल हो गया। तो इस तरीके से षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन अब मैं बता दे रहा हूं, खून का एक एक कतरा बेवड़ों से झुकूंगा नहीं, शराबियों से झुकूंगा नहीं, बेईमानों से झुकूंगा नहीं। मेरा ट्यूना एक एक बूंद का लहू कटारी ग्राम सभा के गरीब आदमियों के लिए, जनता जनार्दन के लिए काम आ जाता है तो मैं बहाने के लिए तैयार हूं। मैं न बिकने वाला हूं, न कोई खरीदने वाला पैदा है मुझे कि खरीद लेगा। शराब मैं नहीं, गांजा मैं नहीं, अफीम चरस मैं नहीं, दारू मीट मुर्गा मैं नहीं। मेरा तो कोई खर्चा नहीं है, मोसा चाय का थोड़ा थोड़ा खर्चा है। मैं सम्मान का भूखा हूं। मित्र भाइयों, हमारे घर पर गए हुए थे कोटेदार महोदय, मेरे मम्मी पापा से कह रहे थे राशन पाते हो कि नहीं पाते हो। तो क्या जरूरत है यार तुम्हारी, खुला आइए ना मैदान में, बल नहला दहला हो जाए। अम्मा के पास क्यों जा रहे हो? जब बेटे का रामलीला चालू करवाया, वहां पे बेटे की उनकी बेइज्जती किया, अपने आप को दिखा रहे थे कि कटारी की इज्जत नहीं जानी चाहिए। कटारी का एक एक व्यक्ति का राशन काट रहे हो, ये इज्जत तुमको प्यारी है? और वहां इज्जत बचाने चले थे। एक एक गरीब महिला रो रही है कोटेदार से, एक एक गरीब बुजुर्ग रो रहा है। सीताराम हरिजन जैसे लोगों का राशन कार्ड नहीं है। बनवाने का काम नहीं, कटवाने का काम, राशन काटने का काम। आज तक मेरे घर में सदैव पूजा होती है। अभी सोमवार को मेरे घर पे जाप रहेगा महोदय जी, शंकर भगवान का। इनके घर में कभी पूजा अर्चना हुआ नहीं। रामलीला में आ गए थे हिसाब मांगने कटारी ग्राम सभा से। ब्राह्मण ठाकुर की बात छोड़ दीजिए, वो मुझको मारेंगे तब भी सह लूंगा, लेकिन तुम्हारा नहीं 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 हो सकता। वो लोग हमारे दिल के टुकड़े हैं, जो बड़े हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, वो कलेजे के टुकड़े हैं। बीच चौराहे पर मार लीजिए, कभी जवाब नहीं दूंगा। सम्मानित व्यक्तियों का, ब्राह्मण ठाकुरों का कभी जवाब नहीं दूंगा। जो बुजुर्ग हैं कभी जवाब नहीं दूंगा। जिस चौराहे पर मुझको मार दीजिए, गाली दे दीजिए, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। लेकिन बेईमान, कुकर्मी, अधर्मी,
और दगाबाज और बेवड़ों की बात को बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। ये समझ लीजिए, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। कोई भी जात का व्यक्ति हो, अगर मैं गलत हूँ, वो मुझे डांटेगा, बोलेगा, तो मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। इस पे ये मत सोचना कोई मुझे डांट दिया, मैंने जवाब नहीं दे पाया। नहीं, मैं गरीब आदमियों से नहीं लड़ूंगा, समाज सेवी व्यक्तियों से नहीं लड़ूंगा, जो अपना खाते हैं कमाते हैं उनसे नहीं लड़ूंगा। मेरी लड़ाई सिर्फ जो भ्रष्टाचार और विनाश बेवड़ापंथी करेगा, उसी के साथ मेरी लड़ाई है। मैं सभी का पैर छू रहा हूं, अपनी ग्राम सभा की जनता का, और भी जो हमारे फॉलोअर्स हैं। मेरी लड़ाई किसी व्यक्तिगत से नहीं है, किसी जात से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी मजहब से नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जो जिसका हमने साथ दिया वही मेरे पीठ में चाकू घोंप रहा है, तो उससे तो लड़ना लाजमी है। नहीं, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। लोगों ने इनको कहां से कहां पहुंचा दिया। और ये वीरेंद्र प्रधान जी के स्कूल में वो राजन यादव जी प्रधानाचार्य थे, वहां पे 200 देते थे, 300 देते थे, तो फिलहाल वही जाने, हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज वही 500 से ज़्यादा तो नहीं मिल रहा होगा इनको जब नौकरी कर रहे थे। आज 500 कमाने वाला व्यक्ति आज एक एक दिन में 5000 का बकरा और मुर्गा और दारू चल रही है। यह परिवर्तन है, यह बदलाव है। देख लीजिए आप लोग। हम लोग तो सब्जी लेने के लिए सोचते हैं, भैया 20 रुपए किलो आलू है, भैया 18 में लगा लीजिए, क्योंकि हम मेहनत का कमाते हैं। कोई और भी चीज होती है, भैया थोड़ा सा देख लीजिए, कम कर लीजिए। लेकिन यहाँ कम वाली बात नहीं है, यहाँ ऑर्डर पे सारा काम होता है। और यह ऑर्डर कहाँ से प्राप्त होता है, पैसा कहाँ से आता है, आप लोग जानिए। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप लोगों को अगर स्नेह प्यार मिलेगा, बाकी मैं देख रहा हूँ समस्त लोग, ग्राम सभा के लोगों से मेरी बातचीत हो रही है। हर जात के लोगों को मैं लाख लाख धन्यवाद दूंगा। सब लोग बढ़ चढ़कर मेरे साथ हिस्सा ले रहे हैं। और सही मित्र भाइयों, आप लोगों के बीच में जाया जाएगा, कुछ गलत मैसेज दिया जाएगा कि राशन नहीं पाते हो। मैं कह रहा हूँ राशन देते हो, जो तुम कह रहे हो राशन बांटता हूँ, मैं भी कह रहा हूँ राशन बांटते हो, लेकिन घटतौली करते हो, बेईमानी करते हो। इसको मैं कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ। तो आप लोगों को गुमराह किया जाएगा तो कोई इनके कहने पे किसी पेपर पर साइन मत करिएगा। सही जो बात होगी, अत्यारी आपके बीच में आएंगे और मैं आप सभी को सूचित करवाऊंगा। आप अपनी अपनी बातों को रखिएगा, वहीं पे साइन भी होगी। अगर कोई साइन करवाता है आपसे तो साइन मत कीजिएगा। फिलहाल आप सबसे स्नेह प्यार का आभारी हूँ। जय श्री राम, जय गंगा मैया, हर हर महादेव।